दोस्तों, भगवान कृष्णा दुनिया के सबसे बड़े रहस्य हैं। उनके जीवन से जुड़े राज हर किसी को हैरान करते रहते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में आपको 3112 ईसा पूर्व में जन्मे भगवान श्री कृष्ण के रहस्य के बारे में बताने वाला हूं, जो आपको हैरान कर देंगे। क्या नीले रंग के थे भगवान श्री कृष्णा? दोस्तों, भगवान श्री कृष्णा जिन्होंने धरती पर अवतरित होकर पाप का विनाश किया था, श्री कृष्णा की लीला की कोई सीमा नहीं है। उनके बारे में जितना भी जानेंगे उतनी ही आपकी रुचि बढ़ते जाएगी। जब भी हम भगवान श्री कृष्णा की किसी प्रतिमा या चित्र को देखते हैं तो हमें यही देखने को मिलता है कि हर जगह उन्हें नीले रंग में दर्शाया जाता है। अब सवाल ये आता है कि इस नीले रंग का क्या रहस्य है, क्यों उनके देह का रंग नीला है। हम आपको इस बारे में बताने जा रहे हैं कि आखिर भगवान कृष्ण या विष्णु का रंग नीला क्यों होता है। सबसे पहले तो बता दें कि कृष्णा के इस नीले रंग के पीछे कई तरह की मान्यताएं प्रचलित है, जिनमें से एक के अनुसार विष्णु जी का संबंध पानी से है, इसीलिए उनके जितने भी अवतार हैं उनमें से लगभग सभी का रंग नीला है। जल से जब भी हम विष्णु जी के नीले रंग की तुलना करते हैं, हमें जीवन के प्रति एक और नजरिया मिलता है, और वो ये है कि जिस तरह पानी हर एक चीज को खुद में घोल कर भी अपने अस्तित्व को बचाए रखता है, एक ऐसी ही पौराणिक कथा में इस बात का जिक्र किया गया है कि भगवान विष्णु ने देवकी के गर्भ में 2 बाल रोपे थे। इनमें से एक का रंग काला और दूसरे का रंग सफेद था। चमत्कारिक तरीके से दोनों ही बाल रोहिणी के गर्भ में स्थानांतरित हो गए थे, और काले रंग के बाल से श्याम वर्ण के कृष्ण का जन्म हुआ और सफेद बाल के वर्ण से बलराम पैदा हुए। इस नीले रंग के पीछे एक और मान्यता यह है कि प्रकृति की अधिकतर रचनाओं का रंग नीला है, जैसे कि समंदर या नदी का पानी या फिर आसमान। ऐसे में जिस महापुरुष के अंदर इन कृतियों के समान गुण, यानी कि जिनमें धैर्य, साहस, समर्पण जैसी भावनाएं हैं, उन्हें नीले रंग में दर्शाया जाता है। भगवान कृष्ण से बेहतर ये सभी गुण किसमें मौजूद हो सकते हैं, और इसीलिए उनका रंग नीला होता है। क्या श्री कृष्णा से जुड़ा है 786 नंबर? आमतौर पर लोग 786 नंबर को इस्लाम धर्म से जोड़कर देखते हैं। उनकी नजर में 786 का बहुत महत्व है। अधिकतर लोग इस नंबर के नोट भी अपने पास सहज कर रखते हैं। वही कई लोग अपनी गाड़ी का नंबर भी यही रखते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि 786 नंबर का संबंध भगवान श्री कृष्णा से भी है। इस वीडियो में आप जानेंगे इस नंबर का कृष्णा कनेक्शन। दरअसल मुस्लिम धर्म के लोग 786 नंबर को बिस्मिल्लाह का रूप मानते हैं। कहते हैं कि ये अरबी या उर्दू में बिस्मिल्लाह रहमान रहीम को लिखने पर उसका योग 786 आता है। यही वजह है कि इस नंबर को इस्लाम में सबसे पाक माना गया है। शोधकर्ता रफील पताइम ने एक किताब में लिखा है जिसका नाम जीविस माइंड है। इस किताब में लिखा गया है कि अगर हिंदी में 786 नंबर की आकृति पर गौर किया जाए तो ये बिल्कुल संस्कृत में लिखा हुआ ओम दिखाई देगा। माना जाता है कि 786 नंबर का संबंध भगवान श्री कृष्णा से भी है। पुराण के अनुसार श्री कृष्णा 7 छिद्रों वाली बांसुरी को अपने हाथों में 3-3 यानी 6 उंगलियों से बजाया करते थे, और वे देवकी के 8वें पुत्र थे, यानी कि तीनों आंकड़ों को जोड़ने पर कुल योग 786 बनता है। क्यों समुद्र में डूब गई द्वारका नगरी? दोस्तों, भगवान श्री कृष्णा से जुड़ी तमाम कहानियां आज भी काफी प्रचलित है कि श्री कृष्णा की नगरी समुद्र में कैसे डूब गई। ये एक बड़ा रहस्य है जिसे आज तक कोई नहीं समझ पाया। श्री कृष्णा ने जब मथुरा नगरी छोड़ी थी तो उन्होंने द्वारका को अपना निवास बना लिया था। आज से हजारों साल पहले भगवान श्री कृष्णा ने जब इसे बसाया था तो यहीं पर बैठकर उन्होंने सारे देश की बागडोर अपने हाथ में संभाल ली थी। पांडवों को सहारा दिया, धर्म और अधर्म की लड़ाई में धर्म की जीत कराई। इस स्थान का धार्मिक महत्व तो है ही, रहस्य भी कम नहीं है। इस मामले में वैज्ञानिकों की रिसर्च बताती है कि हिमयुग समाप्त होने के बाद समुद्र का जल स्तर बढ़ा था। इससे दुनिया भर के तटवर्ती शहर समुद्र में डूब गए। द्वारकापुरी भी उनमें से एक था। हालांकि इस थ्योरी को लेकर संशय बना हुआ है। दरअसल महाभारत का इतिहास 5000 साल पुराना है, जबकि हिमयुग 10,000 साल पहले समाप्त हो गया था। इस मामले में पौराणिक मान्यता यह है कि श्री कृष्णा ने जब मथुरा छोड़ा, यदुवंशियों की रक्षा के लिए अपने भाई बलराम के साथ मिलकर द्वारकापुरी की नींव रखी थी। लेकिन यदुवंश के खात्मे और श्री कृष्णा के जीवन पूर्ण होते ही द्वारकापुरी समुद्र में समा गई। पौराणिक कहानियों के अनुसार श्री कृष्णा ने जब करीब 36 साल तक द्वारका पर शासन किया, कहते हैं कि धृतराष्ट्र की पत्नी गांधारी और ऋषि दूर्वास ने यदुवंश के नष्ट होने का श्राप दिया था।